चमत्कारी राक्षस का खौफनाक रहस्य। यह कहानी सैकड़ों साल पुरानी एक ऐसी घटना की है जो आज भी ग्रामीणों के दिलों में दहशत के साथ गूंजती है। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव नारक में एक समय पर एक भयानक राक्षस का आतंक फैला हुआ था। लोग कहते थे कि इस राक्षस का नाम कल भैरव था, जिसे देवी देवताओं ने शाप देकर इस गांव के जंगल में कैद कर दिया था। कल भैरव को कोई आम राक्षस नहीं समझा जाता था। वह शारीरिक रूप से विशाल था। उसकी लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून और पैनी दांतें थीं। कहा जाता था कि वह रात के समय गांव के लोगों को उठाकर खा जाता था और जो भी उसकी चपेट में आता उसका शरीर बिना खून के सूखा हुआ मिलता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उसे केवल पूर्णिमा की रात में जागृत होने का श्राप था और इसी रात को वह शिकार करने निकलता था। वर्षों से गांव के लोग इस रहस्य से दूर रहते थे, लेकिन फिर एक दिन 4 दोस्त वीर, अर्जुन, देव और समीरा ने इस बात की सच्चाई जानने का फैसला किया। वीर के दादा ने एक पुरानी कथा सुनाई थी कि कल भैरव को पराजित करने का तरीका उस पुराने मंदिर में छिपा था जो अब घने जंगल के बीच कहीं खो गया था। लेकिन मंदिर तक पहुंचना एक दुस्साहसिक काम था, क्योंकि वहां से कभी कोई वापस नहीं आया। एक रात जब पूर्णिमा की रात करीब थी, चारों ने तय किया कि वे मंदिर तक पहुंचकर राक्षस के रहस्य को हल करेंगे। उन्होंने गांव से कुछ जरूरी सामान लिया और जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल घना और रहस्यमयी था, जहां हर कदम पर खतरा था। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उनके पीछे पीछे चल रहे हों। कुछ ही देर में वीर ने अपने बगल से एक झपकती हुई परछाई देखी। उसने बाकी दोस्तों को बताया, लेकिन सबने इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। अर्जुन ने देखा कि एक पुराना तालाब जो सूखा हुआ था अचानक से पानी से भर गया। उस पानी में एक चेहरा दिखाई दिया जो उसे घूर रहा था। समीरा ने एक पेड़ के पास किसी को बैठा देखा, लेकिन जब पास गई तो वह केवल एक कंकाल था। अब सभी के मन में डर बैठ चुका था, लेकिन वे हिम्मत करके आगे बढ़े। आखिरकार वे उस पुराने मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर की हालत बेहद खराब थी, लेकिन उसके अंदर की हवा में अजीब सा भार था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर रखा हो। उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, जहां एक बड़ा शिला था जिस पर कुछ शिलालेख खुदे थे। समीरा ने उन शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की। शिलालेख के अनुसार कल भैरव को हराने का एकमात्र तरीका था उसकी आत्मा को फिर से बंद करना। इसके लिए मंदिर के गर्भगृह में स्थित एक विशेष खंजर की जरूरत थी, जिसे देवताओं ने यहां छिपा दिया था। तभी अचानक मंदिर की जमीन हिलने लगी और एक जोरदार धमाका हुआ। वहां का वातावरण अचानक ठंडा हो गया और चारों ने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक विशाल परछाई खड़ी है, कल भैरव। राक्षस की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी भारी भरकम आवाज गूंजने लगी। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। कल भैरव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उनकी ओर बढ़ा। अर्जुन ने हिम्मत करके खंजर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं मिल पाया। तभी समीरा ने ध्यान दिया कि शिला के नीचे एक दरवाजा था जो अब तक छिपा हुआ था। समीरा ने बाकी तीनों को बताया और उन्होंने जल्दी से शिला हटाई। दरवाजे के नीचे एक गुफा थी जिसमें खंजर छिपा हुआ था। देव ने हिम्मत करके खंजर निकाला और कल भैरव की ओर दौड़ा, लेकिन राक्षस ने अपनी ताकत से देव को हवा में उछाल दिया और उसकी हड्डियां चटक गईं। अब केवल 3 लोग बचे थे और कल भैरव और भी आक्रामक हो चुका था। अर्जुन ने जल्दी से खंजर उठाया और कल भैरव की छाती में घोंप दिया। एक जोरदार चीख सुनाई दी और राक्षस ने अपने बड़े हाथों से अर्जुन को जकड़ लिया। उसकी आंखें और भी भयानक हो चुकी थीं, लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक प्रकाश प्रकट हुआ। खंजर ने अपनी पूरी शक्ति से काम किया और कल भैरव की आत्मा को फिर से बंद कर दिया। राक्षस धुएं में बदलकर गायब हो गया और मंदिर शांत हो गया। देव की मौत हो चुकी थी, लेकिन बाकी तीनों किसी तरह बच गए। जब वे गांव वापस लौटे तो गांव वालों ने उन्हें हीरो माना, लेकिन तीनों के दिल में वह खौफनाक रात हमेशा के लिए बस चुकी थी। लोग कहते हैं कि कल भैरव अब भी उस मंदिर में कैद है और जो भी उस जंगल में जाता है
उसे फिर से उसकी चीखें सुनाई देती हैं। लेकिन सच क्या है, यह केवल वही जानते हैं जिन्होंने उस रात का सामना किया था।